कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक बड़े से फार्म हाउस से शुरू होती है। ये फार्म हाउस विल्सन नाम के बंदे का था जो अब इस दुनिया में नहीं था। विल्सन की विधवा बीवी लीजा यहाँ कुछ दिन बिताने आई थी। फार्म हाउस के नौकर उसका स्वागत कर ही रहे थे कि इसी बीच लीजा की नजर अपने प्यारे घोड़े पर पड़ती है। लीजा ने अपने पालतू घोड़े का नाम जीवो रखा हुआ था। वो जब भी यहाँ रहने आती थी तो जीवो के साथ काफी समय बिताती थी। आज भी यहाँ आते ही वो जीवो के साथ खेलने लगी। जीवो के नए केयर टेकर का नाम मैसी था। वो यहाँ नया ही आया था। लीजा जिस तरह जीवो को प्यार कर रही थी उसे देखकर मैसी हैरान हो गया। इसी बीच नौकरानी मरियम लीजा को बताती है कि भाभी आपके लिए फोन आया है। उसकी बात सुनकर लीजा अंदर आती है और फोन सुनने लगती है। लीजा को डॉक्टर हैरी का फोन आया था। हैरी उसका फैमिली डॉक्टर था, लेकिन उसका चक्कर लीजा से चल रहा था। वो लीजा का हालचाल जानना चाहता था। लीजा उसे अपना हालचाल बताकर फोन काट देती है और फिर वो जीवो के साथ आसपास घूमने लगती है। लीजा को जीवो की सवारी बेहद पसंद थी। वो जीवो के साथ घूम ही रही थी कि इसी बीच उसकी नजर वीना पर पड़ती है। वीना यहाँ अकेले ही घूमने आई थी। दोनों लड़कियाँ आज पहली बार मिली थीं और दोनों ने एक दूसरे को नाम बता दिए थे। लीजा ने उससे कह दिया था कि वो जब भी चाहे उसके फार्म हाउस पर आ सकती है। रात को लीजा अपने पति विल्सन के कमरे में थी। विल्सन यहाँ आकर कई दिन अकेले ही गुजारता था। लीजा को कमरे में कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिसके बाद वो उन्हें सुनने लग जाती है। ये रिकॉर्डिंग्स विल्सन की थी। इनमें वो बता रहा था कि जब वो अपनी बीवी की प्यास नहीं बुझा पाता था तो उसे काफी शर्म आती थी। विल्सन की बात सुनकर लीजा को याद आ गया कि विल्सन उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था। विल्सन बूढ़ा था जबकि लीजा जवान थी। लीजा को ये भी याद आ जाता है कि एक रात जब विल्सन उसकी प्यास नहीं बुझा पाया था तो वो जीवो के पास चली गई थी। लीजा ने अपने बदन पर चीनी लगा ली थी, जिस कारण जीवो ने उसके पूरे बदन को छाटा था और लीजा की प्यास शांत हो गई थी। लीजा अभी विल्सन की बातें सुन ही रही थी कि इसी बीच वीना उसके पास आ जाती है। वो लीजा से रिकॉर्डिंग के बारे में पूछती है, जिसके बाद लीजा कहती है कि मैं अपने पति की आवाज सुन रही थी। उनकी मौत पिछले महीने एक बीमारी के कारण हो गई थी। वीना यहाँ दारू लेने आई थी और वो दारू लेकर चली जाती है। अगली सुबह मैसी जीवो को घुमाने लगा था, जबकि लीजा वीना के पास आ गई थी। वो उसके पास आकर उससे बातें करती है और पूरा दिन उसी के साथ बिताती है। रात होते ही लीजा फिर से विल्सन की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। विल्सन के कमरे में कई रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी। लीजा ने फैसला कर लिया था कि वो सभी रिकॉर्डिंग्स सुनेगी। इस बार विल्सन पानी निकालने के तरीकों पर बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर लीजा अपनी यादों में चली गई। उसे याद आता है कि विल्सन के पास एक किताब थी जिसमें पानी निकालने के कई तरीके बताए गए थे। विल्सन ने कई बार वो किताब उसे पढ़कर भी सुनाई थी। किताब को याद कर लीजा इतनी गर्म हो गई कि वो अपनी उंगली से ही अपना पानी निकालने लगी। अगली सुबह लीजा फिर से विल्सन की बातें सुनने लगी। इस बार वो डॉक्टर हैरी की बातें कर रहा था, जिसका चक्कर लीजा से चल रहा था। विल्सन की बातें सुनते सुनते लीजा फिर से अपनी यादों में खोने लगी। दरअसल हैरी विल्सन का फैमिली डॉक्टर था, जिस कारण वो विल्सन के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे हैरी और लीजा एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों घूमने फिरने भी लगे। एक रात ये दोनों एक बार में जाकर खूब दारू पीते हैं और फिर एक वीरान से जगह पर आकर एक दूसरे का पानी निकालते हैं। लीजा विल्सन की बातें सुन ही रही थी कि इसी बीच मरियम उसके पास आकर उससे खाने के बारे में पूछती है। लीजा अभी कुछ नहीं खाना चाहती थी। मरियम के जाने के बाद वो फिर से विल्सन की बातें सुनने लगी। इस बार उसे पता चलता है कि विल्सन को उसके और हैरी के चक्कर के बारे में पता था। हैरी चाहता था कि विल्सन लीजा को तलाक दे दे, लेकिन विल्सन ऐसा नहीं करना चाहता था। विल्सन को पता था कि वो लीजा की प्यास नहीं बुझा पाता, इसलिए वो दोनों पर गुस्सा भी नहीं था। विल्सन की बातें सुनकर लीजा हैरान हो गई। उसे आज तक यही लग रहा था कि विल्सन को उसके चक्कर के बारे में कुछ पता नहीं चला, मगर आज विल्सन की बातें सुनकर वो समझ गई थी कि वो बिल्कुल गलत सोच रही थी। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि हैरी ने भी उसे नहीं बताया कि विल्सन को सब पता है, और ये चीज लीजा को अच्छी नहीं लगी थी। कुछ देर बाद लीजा रिकॉर्डिंग मशीन अपने कमरे में ले आती है ताकि वो आराम से विल्सन की बातें सुन सके। रात को जब लीजा सोने की तैयारी कर रही थी तो उसके पास उसकी बहन एमा और उसका लवर जेरी आ जाते हैं। ये दोनों लीजा से मिलने आए थे। लीजा दोनों का स्वागत करती है और उन्हें फ्रेश होने को कहती है। दोनों से मिलकर लीजा वीना के पास आती है ताकि वो भी उसकी बहन से मिल सके, मगर वीना तो अपने टेंट में किसी का पानी निकाल रही थी। उसे मजे करते देख लीजा भी गर्म हो गई। इसी बीच वीना उसे देख लेती है। वो उसे अपने पास टेंट में बुलाती है ताकि दोनों मिलकर मजे कर सकें, मगर लीजा इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लीजा अपनी बहन और उसके लवर के साथ खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद वो फिर से विल्सन की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। इस बार विल्सन मैसी की बात कर रहा था, जो जीवो का नया केयर टेकर था। विल्सन की बातें सुनते सुनते लीजा एक बार फिर से यादों में खो गई। इस बार लीजा और विल्सन पार्क में टहल रहे थे। इसी बीच एक बदमाश ने उन्हें लूटने की कोशिश की, मगर सही समय पर मैसी उनकी मदद करने आ गया। वो साले बदमाश को उनके सामने इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मैसी ने जिस तरह विल्सन की मदद की थी, उसे देखकर वो बेहद खुश हो गया था और इसके बाद ही उसने उसे काम पर रखा था। अगले
अगली सुबह एमा जीवो की सवारी करने लगी और उसे जीवो पर देखकर लीजा का पारा चढ़ गया। वो जल्दी जल्दी मैसी के पास आकर कहती है कि तुमने किससे पूछकर मेरी बहन को जीवो की सवारी करने दी। मैसी कहता है कि एमा बिना पूछे ही जीवो को ले गई। उसकी बात सुनकर लीजा उसे बुरा भला कहती है और फिर सीधा अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर भी वो बेहद गुस्सा थी। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन से बदला जरूर लेगी। एमा ने जीवो की सवारी की थी जो लीजा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, इसलिए अब लीजा उसकी सवारी करना चाहती थी जो उसकी बहन एमा को जान से प्यारा हो। रात को जब जेरी अपने कमरे में अकेला था तो लीजा उसके पास आ जाती है। लीजा की आंखों में प्यास देखकर जेरी उसके पास आता है। जेरी उसके कपड़े उतारता है, जिसके बाद लीजा उसके डंडे की सवारी करती है। लीजा ने अपना बदला ले लिया था, इसलिए अब उसका गुस्सा भी खत्म हो चुका था। अगली सुबह ही एमा और जेरी चले गए, जिसके बाद लीजा फिर से अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद वीना लीजा से मिलने आती है। लीजा इस समय अपने कमरे में नहीं थी। वीना रिकॉर्डिंग मशीन देखकर विल्सन की बातें सुनने लगी। जल्दी ही जब लीजा कमरे में आती है तो वीना उसे बताती है कि तुम्हारा पति तुम्हारी गुफा की तारीफ कर रहा था। उसकी बात सुनकर लीजा गुस्से में आकर उसे मारने लगती है और मार मार कर उसे अपने घर से भगा देती है। लीजा ने अब वीना से भी बदला लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने उसके पति की पर्सनल रिकॉर्डिंग सुनी थी। लीजा ने मन बना लिया था कि अब वो वीना की पर्सनल चीजें देखेगी। वीना के जाने के बाद लीजा पूरा दिन विल्सन की रिकॉर्डिंग सुनती है। इस बार विल्सन लीजा के बदन की तारीफ कर रहा था, जिसे सुनकर लीजा खुश हो गई थी। मरियम जब उससे खाने के बारे में पूछती है तो लीजा खाने से मना कर देती है। मरियम मैसी को बताती है कि भाभी पूरा दिन कमरे में ही रहती है और ठीक से खाना भी नहीं खाती। उसकी बात सुनकर मैसी कहता है कि हमें भाभी की पर्सनल जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। रात को लीजा वीना के पास जाकर पहले उससे माफी मांगती है और फिर उसे गर्म कर उसका पानी भी निकालती है। लीजा ने अपना बदला ले लिया था, क्योंकि उसने वीना की पर्सनल गुफा देख ली थी। वीना का पानी निकालकर लीजा की गर्मी भी बढ़ गई थी। वो अपने बदन पर चीनी लगाकर सीधा अपने प्यारे जीवो के पास आती है ताकि वो उसकी प्यास बुझा सके, मगर जब जीवो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो उसे मारने लग जाती है। इसी बीच मैसी आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे भी मारने लग जाती है। जल्दी ही लीजा का गुस्सा ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वो मैसी को गर्म कर उसके डंडे की सवारी करने लगती है। अगली रात हैरी बिना बताए ही लीजा के पास आ जाता है। वो फ्रेश होकर जैसे ही बाथरूम से निकलता है तो लीजा गोली मारकर उसे मार देती है। हैरी ने लीजा को धोखा दिया था। उसने लीजा को नहीं बताया था कि विल्सन को उनके चक्कर के बारे में सब पता है। बस इसी वजह से उसने हैरी को मार दिया था। वो उसकी लाश भी जला देती है ताकि पीछे कोई सबूत न रह सके। लीजा भाभी एक सिरफिरी औरत थी जिसकी गुफा हमेशा प्यासी रहती थी और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर अपने ही तरीके से बदला लेती थी। कहानी के आखिर में लीजा भाभी अपने शहर वापस चली जाती है, क्योंकि वो ऐसा लवर ढूंढना चाहती थी जो उसकी गुफा की प्यास अच्छे से बुझा सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।